उन्होंने कहा ठीक है, कल बीच में से किसी ने बोला कल या परसों सर अवेलेबल करा देना। गुप्ता जी ने बोला कल परसों नहीं, अभी तुरंत, और मेरी गाड़ी लेके जाएंगे। और 1 से 1.5 घंटा लक्ष्मण मैदान में गुप्ता जी बैठे रहे। बेटियों को उन्होंने कहा आपकी स्वेच्छा से 2000 से लेके 10,000 के बीच में आप जूते ला सकते हो। और 1 से 1.5 घंटा बैठे रहे और सभी बेटियों को जूते, किट और लेदर बेल्ट और पूरी सामग्री उपलब्ध कराई। तो ऐसी शख्सियत जो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है, उस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर अपने युवा साथियों से भी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहे, मेहनत के भरोसे ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है जो हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती है। भाग्य एक लिफ्ट की तरह होती है, भाग्य कभी भी साथ छोड़ सकता है, लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है। तो हमेशा अपने मेहनत और दम के बल पर आगे बढ़े, मैं यही कहना चाहता हूं। और साथ ही यहाँ पर बिछवाड़ा ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक सभी बैठे हुए हैं और सभी अनुभवी है। मैं एक सुझाव नहीं, एक छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। आज 1 इंच के लिए एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर लेता है, एक भाई से अपनी जमीन के लिए लड़ाई कर देता है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर स्वर्गीय मोहब्बत सिंह जी ने 52.5 बीघा यहाँ पर अपने को जमीन दान दी है। तो मेरी एक छोटी सी निवेदन और विनती है कि जब इस स्टेडियम का निर्माण की घोषणा हो चुकी है, शायद तक बजट भी आ चुका है, तो मेरा निवेदन ये है स्वर्गीय ठाकुर मोहब्बत सिंह व माजी साहिबा बसंत कंवर जी का यहाँ पर मूर्ति बनाकर उनका अनावरण किया जाए, ताकि ये उनका जो 52.5 बीघा जमीन जो दान की उसका सार्थक परिणाम और आने वाली युवा पीढ़ी जो है वो समझ सके। साथ ही मैं शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहूंगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल आप नौकरी प्राप्त करो, शिक्षा का उद्देश्य अपना सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर जिसमें भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, वो छोटे से लेके बड़ों का आदर सम्मान, खुद का मान सम्मान अपने आप कमा लेगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है, तो आप समाज में एक नौकर की तरह जिंदगी जियोगे, उस समाज के मालिक नहीं बन सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उस तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़े। और आपको बताना चाहूंगा, यह ब्लॉक स्तरीय केवल टूर्नामेंट है। बिछवाड़ा ब्लॉक की टीमें अभी इसमें शामिल की गई है और इसके पश्चात जिला स्तरीय एक शानदार आयोजन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। सभी गणमान्य नागरिक ग्राम पंचायत और ब्लॉक के मौजूद है। अगर आप सभी सहयोग करेंगे तो इससे भी बड़ा हम आयोजन कराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सभी अतिथि एक छोटे से निवेदन पर, परम सम्मान्य गुप्ता जी से मेरा कभी व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन मैंने खाली फोन पे बात की, भैया कौन सी तारीख को, इस तारीख को, ठीक है मैं आ जाऊंगा। मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे किसी भी प्रकार का नहीं है। भले कृष्णराज जी मेरे को पहचानते हैं, ठाकुर साहब पहचानते हो, शांतिलाल जी पहचानते हो, लेकिन एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आशा और यही विश्वास है कि आगे आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विकेश जी ने यहाँ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया और खिलाड़ियों को नियम भी बताए, ट्रॉफी के बारे में बताया, उनके विजेता उपविजेता के बारे में बताया, जो बेटियों का मैच होने वाला है उस बारे में भी बताया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है। कि युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है, युवा प्रेरणा है, विचार है, लक्ष्य और सिद्धि है। युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है, युवा प्रेरणा है, विचार है, युवा लक्ष्य और सिद्धि है। मीरा, सिंधु, नीरज और रवि जैसे युवा हो जहां, उस देश की पूरे विश्व में समृद्धि है। तो खेल को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत से निवेदन करूंगा जो मंच पे आए और युवाओं का हौसला वर्धन करे।
उस शख्सियत के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस मैं अगर उनके बारे में कुछ कहूंगा तो वो सूरज को टॉर्च दिखाने वाली बात हो जाएगी। और आप सभी समझ गए कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। माननीय श्री के गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और युवाओं का हौसला वर्धन करें, हौसला अफजाई करें। माननीय श्री गुप्ता जी। बिछीवाड़ा के इस पवित्र प्रांगण में युवाओं के द्वारा आयोजित आज की इस शानदार बिछीवाड़ा प्रीमियम लीग बीपीएल प्रतियोगिता के अंदर मंच पर विराजमान इस गांव के और हमारे सबके सम्मानीय ठाकुर साहब, आपके अपने सम्मानीय कृष्णानाथ जी वकील साहब, मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष स्थानीय स्तर पर श्रीमान शांतिलाल जी कलाल साहब, सम्मानीय दिनेश जी भाई साहब, सम्मानीय गणेश लाल जी भाई साहब, और इस पूरे कार्यक्रम को फूलों की तरह से सजाने वाले, और मैं ये कह सकता हूं कि जिस शहर में, गांव में, ढाणी में अगर युवा की इज्जत न हो तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे कर्मठ यूथ जिस गांव या ढाणी या शहर में रहते हो, उस जिले का या गांव का या ग्रामीण स्तर का विकास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हमने उन्हें बहुत अच्छी तरह से सुना और एक एक शब्द में कुछ समझने की और कुछ करने की हर युवा के अंदर एक नई अलग जगी होगी। ऐसे सम्मानीय इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले विकेश जी मोलात के लिए निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन। उनका और उनकी पूरी टीम, भाई जगदीश जी भी उसके अंदर हैं, और जितने भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार और उन सब के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हम जिस भूमि पर बैठे हैं और जहां पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि इस देश और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करके जाते हैं और बाद में हम उनके गुणगान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य एक इवेंट के रूप में आता है और जाना सबका निश्चित है, कोई अमर नहीं होता। और जाने से पहले ईश्वर उन्हें शक्ति देता है या सद्बुद्धि देता है और कुछ काम ऐसा कर जाते हैं कि जिससे गांव, शहर और ढाणियों नहीं, इसके अलावा पूरे देश में जिनके गुणगान होते हैं, ऐसे गुणगान वाले हमारे बीच में नहीं है। ठाकुर मोहब्बत सिंह जी के लिए भी, क्योंकि उनकी आत्मा को जब शांति मिलेगी तब जोरदार तालियां बजाकर उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाई विकेश जी, तुम्हारे लिए 2 लाइन जरूर कहूंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वैसे एक बात कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि ये डूंगरपुर जिला, जिसमें सब आ गया, ये डूंगरपुर जिला 2 चीजों के लिए पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। पहला तो ये है कि क्रिकेट जगत, और क्रिकेट जगत के सम्मानीय हमारे बीच में वो भी नहीं रहे, राज सिंह जी, जिनका नाम आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान लिया जाता है। और दूसरा, स्वच्छता के नाम से भी ये जिला, पूरा जिला और जिले का हर एक व्यक्ति स्वच्छता के नाम से देश और दुनिया में अपनी पहचान रखता है। ये जिला 2 चीजों के लिए, 2 बातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। साथियों, जैसे ही मुझे विकेश जी का फोन आया, उसके पीछे पीछे शांतिलाल जी का फोन आया, लेकिन मैंने जब तक विकेश जी को कहा कि मैं जहां भी रहूंगा, अगर 27 तारीख को उदयपुर हूं तो निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। पहले मैं सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए सभी खिलाड़ी बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज
जैसा कि विकेश जी का और शांतिलाल जी का मुझे आदेश प्राप्त हुआ और मैंने कहा कि यूथ का कार्यक्रम हो, चाहे बड़े बुलाए, एक बार नहीं भी जाऊं तो चलेगा। बड़े कार्यक्रमों में अक्सर मैं अपनी भागीदारी कम निभा पाता हूं, लेकिन यूथ के कार्यक्रमों में जहां मुझे बुलाते हैं, चाहे देश के या राजस्थान की बात करूं या डूंगरपुर जिला तो अपना अपना है। आपका अपनापन, आपका स्नेह प्यार, जिस तरीके से आप लोग मान मनवार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वो सदैव एक ऋण के अंदर और ऋण बढ़ा देता है। साथियों, ये खेल कोई साधारण बात नहीं है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश की स्थिति खेलों के प्रति जो होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई। सरकारें कोई भी हो, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन खिलाड़ी वो है जो किसी भी सरकार के अंदर अपनी कुशलता कह सकता हूं या अपनी योग्यता से पूरे देश का नाम गौरवान्वित करता है। आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का त्याग और जो परिश्रम आप लोग करते हैं, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम। अभी मैं कुछ दिन पहले उदयपुर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता में मैंने भागीदारी निभाई, जहां पर जितने भी विकलांग लोग थे, पूरे देश के विकलांग, और चेयर पर बैठ के वो क्रिकेट खेल रहे थे। पूरा उदयपुर जिला उनको देखने के लिए और उनसे सीखने के लिए उपस्थित हुआ था। और उनका जो खेलने का जो तौर तरीका था वो हम सब के लिए प्रेरणादायक था। मेरे साथियों, आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म और आप लोगों के लिए ये जो मंच पर बैठी हुई टीम है, उसने रात दिन करके तैयारियां की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिछीवाड़ा ब्लॉक का जो भी क्रिकेट खिलाड़ी है वो इसमें भाग लेगा। देखिए, जब तक हम ब्लॉक लेवल से हम जिले लेवल पर, जिले से राज्य और राज्य के बाद केंद्रीय लेवल पर, नेशनल स्तर पर हमारी प्रतियोगिताओं को आगे नहीं ले जाएंगे या हमारे अच्छे खिलाड़ियों को आगे नहीं ले जाएंगे, आप लोग वो शख्सियत है जो डूंगरपुर का नाम खेल जगत में सदैव के लिए, जिस तरह से हमारे बीच में नहीं रहे राज सिंह जी, उन्होंने एक पहचान डूंगरपुर को दी कि ये डूंगरपुर वह डूंगरपुर है जहां पर राज सिंह जी का जन्म हुआ, राज सिंह जी ने अपना बाल्यकाल गुजारा। आप लोग भी एक ऐसी पहचान इस डूंगरपुर को निश्चित रूप से दें। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि देखिए, हालांकि अभी मैं डूंगरपुर बहुत कम रहता हूं, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां दूसरी हैं, लेकिन एक प्रयास सदैव करता हूं कि डूंगरपुर ने मुझे एक पहचान दी, एक मान सम्मान दिया कि उनका कर्जा उतारो। सदैव आपके सुख दुख में जैसा भी मेरे से हो सकता है। और वैसे एक जानकारी आप सबको होगी कि हमने डूंगरपुर के 10 पंचायतों के अंदर 10 गांवों का चयन किया है, जिनको हम पूरे राजस्थान के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं, स्वच्छता का मॉडल। और उसमें बिछीवाड़ा भी हमारा एक नाम है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि ठाकुर साहब ने इसकी पूरी कमान संभाल रखी। धन्य है वो सपूत जिन्होंने स्वच्छता का काम, देखिए ये कोई साधारण काम नहीं है, और इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतना प्यार और लगाव है कि आज भी देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जब भी किसी तरह के बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो स्वच्छता का संदेश अवश्य देते हैं। ये स्वच्छता केवल इसलिए नहीं बोलते कि ये उनके लिए आवश्यक है, ये देश के 131 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी मेरे खिलाड़ी बंधुओं, देखिए आप खेल में बहुत उच्च स्तर पर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि कोरोना की मार वापस देश में पड़ रही है और राजस्थान में भी कोरोना प्रवेश कर रहा है। खिलाड़ियों की जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि हम खेल में अपनी भागीदारी निभाएं, अपना दायित्व निभाएं। हर क्षेत्र के लोग, देखिए ये डूंगरपुर जो बहुत आगे बढ़ रहा है और ये उन ऊंचाइयों को छूने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद
डूंगरपुर के किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी। इसमें आपकी बिना भागीदारी के कुछ भी संभव नहीं है। जब कोरोना, हालांकि अभी क्योंकि हम गुजरात के बिल्कुल सटीक है, नजदीक है, क्योंकि गुजरात की पॉपुलेशन और गुजरात के अंदर हर स्टेट से, हर देश से लोग आते जाते हैं। हो सकता है अभी कोरोना जिस स्पीड से चल रहा है वापस हमारे राजस्थान में प्रवेश करे। हमें सब खिलाड़ियों को मिलकर एक संगठन, आपका खेल भाव है, लेकिन खेल जब ही संभव है जब हम संगठनात्मक दृष्टि से खिलाड़ियों में एक नए उमंग और उत्साह को देखें। और अगर हम सारे खिलाड़ी संगठनात्मक दृष्टि से अगर एक होकर अगर किसी खेल को खेलेंगे तो निश्चित रूप से हम अनेकों क्षेत्र में, ये जरूरी नहीं है कि केवल खेल में ही हम हमारी भागीदारी निभाएं, खेल को प्राथमिकता अवश्य रखें, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भी हमारी भूमिका होनी चाहिए। अगर बिछीवाड़ा प्रॉपर से कोई भी खिलाड़ी अगर इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो मेरा उससे विशेष रूप से आग्रह है, निवेदन है। वैसे तो सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि आप, क्योंकि जिन गांव और ढाणियों से आप लोग आ रहे हैं वहां भी स्वच्छता का डंका बजना चाहिए। आप लोग खेल का डंका बजाएंगे और हम जहां भी जाएंगे आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्वच्छता का डंका बजाओ और डूंगरपुर को और अधिक स्वच्छ और सुंदर, हरा भरा बनाने के लिए आपसे जो हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ करें, स्वयं कुछ करें, आप केवल उसको खराब न करें, उसमें और जो सहयोग कर सकते हैं निश्चित रूप से करें। मैं पुनः इस पूरी टीम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ पधारे हुए सारे अतिथियों का मैं अपनी तरफ से और एक खेल टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और खिलाड़ियों, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, देखिए राजस्थान में हम हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी मुझे भारत सरकार ने पूरे देश की ग्रामीण स्तर की स्वच्छता के लिए नियुक्त किया है। अगर कहीं स्वच्छता संबंधित अगर कोई काम होता जो मेरा पार्ट होता तो आज मैं जो घोषणाएं करके जाता वो शायद किसी ने सुनी भी नहीं होगी, इतनी घोषणाएं मैं कर सकता था। लेकिन खिलाड़ी जगत के अंदर, क्योंकि हर तरह का, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, एक अलग अलग डिपार्टमेंट हर क्षेत्र का होता है। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं, जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं, खेल की भावना से खेल रहे हैं, आपको किसी भी तरह की अगर कोई असुविधा हो तो निश्चित रूप से मुझे याद करना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि राजस्थान सरकार संबंधित या भारत सरकार संबंधित भी अगर हम अपनी बात को आपके माध्यम से पहुंचा सकेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। भविष्य में आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये मुझे भी नहीं मालूम और आप लोगों को भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अंतिम सांस तक में एक प्रयास, जिस प्रयास में मैं लगा हुआ हूं, आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं। ये हमारे बाबूलाल जी जो हमारी पार्टी के आदमी हैं, निश्चित रूप से मेरे कार्य करने के तौर तरीकों को बहुत सारे लोग जानते हैं। पूरे विश्वास के साथ और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ मैं काम करता हूं। अगर मुझे कोई सरकारी स्तर पर कोई जिम्मेदारी मिली तो मैं आपको आज पूरी तरह से विश्वास दिला सकता हूं कि इस खिलाड़ियों को आगे लाने की जिम्मेदारी विकेश के साथ साथ मैं अपनी स्वयं की भी निभाऊंगा। उन्हें आप सबने मुझे याद किया, बुलाया, मान सम्मान दिया और बोलने का अवसर दिया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य बने, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त करें। धन्यवाद। गुप्ता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इसी बीच में हमारे बीच में आए अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं संजय कोतवाल से निवेदन करूंगा वो आए और हमारे मंच पे विराजित महंत श्री का
माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें महंत श्री महेंद्र सिंह जी का। धनपाल बगोरा, अरविंद जी लबाना का, अमित यादव, दिनेश जी जैन का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। दिनेश जी जैन LIC वाले। अनिल बरंडा, संजय जी जैन का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। अनिल जिग्नेश, जिग्नेश सुधीर जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। धीरज, सुशील जी जैन का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। हमारे संचालन महोदय जिन्होंने एक छोटे से निवेदन पर यार संचालन का भार संभाला, मैं प्रतीक दामा से निवेदन करूंगा कि वो दिनेश जी का एक बार पगड़ी और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रतीक दामा से निवेदन करूंगा कि वो सभी अतिथियों को टीम, अपनी जो टीम बनाई हुई है उससे परिचय करवाए। तो कार्यक्रम के आयोजक प्रतीक दामा मंच पे आए और टीम परिचय करवाए। हेलो। बीपीएल का ऑप्शन 5 नवंबर को किया गया था, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। पहली टीम है प्रिंस क्लब, उनके कप्तान ओनर है दिलीप यादव और कप्तान आदित्य मीणा। लक्ष्मी 11 के ओनर अनिल कलासुआ और अजय कलासुआ कप्तान। तीसरी टीम है हिमांशी 11, ओनर है रोशन दामोद और कप्तान विक्रम मेनाथ। चौथी टीम है S11 दामोद, ओनर सुरेश दामोद और जगदीश बगोरा। पांचवी टीम है वियानी 11, ओनर है उनके शंभूलाल जी आरी और दिलीप पदमात कप्तान। एनसीसी जोहार क्लब के ओनर है कल्पेश डामोर और कप्तान है जयेश डामोर। एनसीसी बिछवाड़ा के ओनर है जीतू रावल और कप्तान शरद कलाल। चिन्मय 11 के ओनर है चंदूलाल जी रोध और कप्तान है चिराग दामा। और आज का पहला मैच है लक्ष्मी 11 वर्सेज हिमांशी 11। दोनों टीमें पिच पे पहुंचे और दोनों कप्तान टी शर्ट ले ले, प्राप्त कर ले।